हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्लासेस चल रही है। हमारी साइंस से रिलेटेड क्लासेस पूरी हो चुकी है और भूगोल से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक थे जो मेन टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम में, उसकी क्लासेस पूरी हो चुकी है। अब हम जल्द ही राजस्थान सेट के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेस लाने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें JVNL का कोर्स भी आ जाएगा, उसके साथ UGC नेट का भी कोर्स आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है अफवाह और नदियाँ। अफवाह, तंत्र और नदियाँ, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स। राजस्थान की अफवाह तंत्र के संगम के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। ये 3 भागों में बांटे गए हैं। ये देखिए, पहला है अरब सागर की नदियाँ जो 17% है। अरब सागर कहाँ होता है? पश्चिम साइड में। अंतर प्रवाही नदियाँ जो 60% है, जो ज़मीन के भीतर से निकलती है, उद्गम होता है और ज़मीन के भीतर ही लुप्त हो जाती है। उसके बाद है बंगाल की खाड़ियाँ जो है 23%, ठीक। अफवाह तंत्र की विशेषताएं क्या है? राजस्थान का अफवाह तंत्र मुख्यतः मानसून पर आधारित है। देश की सर्वाधिक अंतर प्रवाही नदियाँ राजस्थान में पाई जाती है क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार अधिक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। रेखा चित्र अभी मैं आपको बता दूँगी। रेखा चित्र तो जिसमें ये होता है कि जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान हो गया अपना। तो राजस्थान में जैसे अरावली जा रही है ना, तो इधर तो अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये 2 भागों में बांटती है, ठीक है। एक तरफ से अरब सागर की नदियाँ आती है और एक तरफ से बंगाल की खाड़िया की नदियाँ आती है। देश के कुल सतही जल व नदी जल में राजस्थान का योगदान 1.16% है। देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान 1.72% है। राजस्थान के अफवाह तंत्र में मुख्य नदी बेसिन 15 और उप बेसिन 58 है। अरब सागर नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी। पहली है लूनी नदी, इसका उद्गम स्थान है नाग हिल्स, अजमेर, ठीक है। ये याद रखना, इनका उद्गम स्थान कहाँ है और इनका संगम कहाँ पे होता है। तो इसका संगम कहाँ होता है? कच्छ के रण में। लंबाई क्या है? 495 किलोमीटर। और राजस्थान में क्या लंबाई है? 330 किलोमीटर, ठीक है। अफवाह क्षेत्र अपना बजाज, ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक है जो है अजमेर, व्यावर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, ग्रामीण, सांचौर, ठीक। सहायक नदी सूखी, बाड़ी, खारी जो गुटिया से जवाई से मिली, ये इसकी एक ट्रिक है। तो एक सेकेंड, इसकी एक ट्रिक है। तो ये रही सूखी, बाड़ी, खारी, जोजड़ी, गुटिया, जवाई, सागी, मिठड़ी। बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी कहा जाता है क्योंकि रंगाई और छपाई के कारण ये प्रदूषित है, इसलिए। लूनी नदी अफवाह रेखा चित्र, मैं रेखा चित्र से इसमें नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको इसमें लिख के बता रही हूँ कि एक सेकेंड, ये नाग हिल्स अजमेर से निकलती है, ठीक है ना। फिर सागरमती और सरस्वती से मिलकर ये लूनी नदी बनती है। फिर ये ब्यावर जाती है, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर नागौर से होती हुई इसमें जो जोजड़ी है वो उसकी दाई ओर से मिलती है, ठीक है ना। जोजड़ी इसकी सहायक है। फिर पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर से होती हुई कच्छ के रण में ये जाती है, ठीक है। तो एक तरह से ये ऐसे होती हुई ऐसे चली जाती है, ठीक है। मैं इसका चित्र और दिखा दूँगी आपको क्लास में। फिर ये जोजड़ी नदी जो इसकी दाई ओर से मिलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो नागौर से मिलती है ना, दाई ओर से मिलती है, एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से उद्गम नहीं होती, क्योंकि ये कहाँ से होती है? पोंडलू गाँव, नागौर से। लूनी की प्रमुख सहायक नदियाँ, उनके उद्गम और संगम। पहली है जोजड़ी, पोंडलू नागौर से होती है। खेजड़ी खुद जोधपुर ग्रामीण में संगम हो जाता है इसका, किससे? लूनी नदी में। बांडी पुलाद पाली से निकलती है और जोधपुर लाखर में संगम हो जाता है। सूखड़ी देसुरी पाली से निकलती है, समदड़ी बालोतरा में संगम। मीठड़ी पाली से निकलती है, मंगला गांव बालोतरा में संगम। जवाई बाली गोरिया गांव पाली से निकलती है, गांधव बाड़मेर में संगम। सागी
जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है, जालोर गादव गांव बाड़मेर में संगम। खारी शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है, सायला गांव जालोर जवाई में संगम। लूनी की क्या विशेषता है? इसके अन्य नाम भी है, जैसे सागरमती, लवनाती, आदि मीठी, आदि खारी, अंत सलीला कालिदास के अनुसार। ठीक है। रेल नाड़ा। लूनी की अपवाह क्षेत्र को जालोर सांचौर में रेल या नाड़ा कहते हैं। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है। लूनी नदी देश में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। इस पे बांध परियोजना कौन कौन सी है? पहला है जसवंत सागर, जिस पे पिचाक बांध है, ये जोधपुर में है, लूनी नदी पे। फिर है हेमावास बांध, जो कहाँ है? पाली में, बांडी नदी पे। फिर है जवाई बांध, जो है सुमरपुर पाली में, जवाई नदी पे। ठीक है, जवाई इजिकल टू जवाई। फिर है बांकली नदी बांध, जो है जालोर में, कहाँ पे? सुकड़ी नदी पे। आपसे पूछ सकता है कौन सा बांध किस पे है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जलापूर्ति पाली, जोधपुर, सिरोही, जालोर। जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति से ही जल सुरंग उदयपुर से पाली से की जाती है। फिर आती है पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है? नया सनवरा हिल सिरोही, संगम में लिटिल कचकरन गुजरात। जो लूनी नदी है उसका संगम हुआ था कच्छ के रण में। ठीक है, इसका भी हुआ है कच्छ के रण में। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा उसका हुआ था कच्छ के रण में, इसका भी कच्छ के रण में हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 266 किलोमीटर, राजस्थान में 50 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र, इसकी लंबाई 266 किलोमीटर, राजस्थान में 50 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र सिरोही, राजस्थान, गुजरात। सहायक नदियाँ सूकली, सीपू, कुकड़ी। आबू सिरोही व डीसा गुजरात पश्चिम बनास के किनारे स्थित है। साबरमती नदी उद्गम पदराना हिल्स उदयपुर, संगम खंभात की खाड़ी गुजरात। लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर। सहायक नदियाँ शॉर्ट में, वैसे हमें मावा चाहिए, वेतरक, सेई, हतमती, हरनव, मेशवा, माजम, वाकल, मानसी। विशेषता साबरमती राजस्थान की प्रथम नदी जिस पर रिवर फ्रंट अहमदाबाद गुजरात बनाया गया। जल सुरंगें सेई जल सुरंग, जवाई बांध में जलापूर्ति, उदयपुर से पाली, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। मानसी भागकल जल सुरंग, देवास परियोजना, मोहनलाल सुखड़िया परियोजना में जलापूर्ति, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11 किलोमीटर। माही नदी उद्गम मेहंद जिली, मिंडा जिलाधार, मध्य प्रदेश, अमरेरू हिल्स, विंध्य पर्वत श्रेणी। संगम खंभात की खाड़ी गुजरात। इसका भी खंभात की, साबरमती और माही। लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वागड़ मैदान। प्रवेश माही नदी राजस्थान में खांडू, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। सहायक नदी ए अन्ना चारपाई में सोजा, एराव प्रतापगढ़, अनास एमपी, चाप बांसवाड़ा। मोरेन डूंगरपुर, सोम उदयपुर, जाखम प्रतापगढ़। सोम बिछामेड़ा पहाड़िया उदयपुर से, संगम वेनेश्वर डूंगरपुर माही में। जाखम भंवर माता पहाड़िया छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, वेनेश्वर के निकट सोम में। अनास आम्बेर गांव मध्य प्रदेश, संगम डूंगरपुर माही नदी में। मोरेन डूंगरपुर गलियाकोट के माही में। चाप काली जरा पहाड़ी बांसवाड़ा, डूंगरपुर माही में। माही के उपनाम बांगड़ की गंगा, आदिवासी की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही की विशेषता त्रिवेणी संगम, वेनेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर, सोम प्लस माही प्लस जाखम का संगम।
माघ पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन होता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माई विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी के क्षेत्र में बांसवाड़ा चाचाकोटा टापुओं की संख्या अधिक है, इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके अंत में पश्चिम की ओर बहती है, यू आकार बनाती है। फिर बांध परियोजना, माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा बोरखेड़ा, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई 3109 मीटर है। फिर कागदी पिकअप बांसवाड़ा, फिर कडाना वाटर बैंक डूंगरपुर, फिर कडाना बांध गुजरात, फिर सोम कागदर परियोजना उदयपुर, फिर सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर, सोम कागदर परियोजना उदयपुर, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर। जाखम बांध सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी लंबाई ऊंचाई 81 मीटर है। फिर अंत प्रभावी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं घग्गर नदी, कांतली कांठली नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, रूपालेल नदी, काकनी काकनी, मसूरदी नदी। फर्स्ट है घग्गर नदी, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम, फिर पंजाब हरियाणा होते हुए तलवाड़ टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश। महत्वपूर्ण स्थल तलवाड़ा झील, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ श्री गंगानगर। विशेषता उपनाम सरस्वती नदी प्राचीन नाम, मृत नदी, नट, सोता नदी, दशदत्ती नदी। घग्गर के प्रवास क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली पाट और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। घग्गर हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है। घग्गर नदी देश राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी है, जबकि पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी कांतली है। सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्री राम वाडरे व हनुमंता राय को नियुक्त किया गया। यह बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। कांतली नदी उद्गम खंडेला पहाड़ी सिक्कर। अपवाह क्षेत्र तोरावटी सिंगर झुंझुनू नीमका थाना। विशेषता पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी, कुल लंबाई 100 किलोमीटर। सभ्यता गणेश्वर सभ्यता सिक्कर नीमका थाना व सुनारी सभ्यता झुंझुनू कांतली नदी के किनारे स्थित है। फिर साबी साहिबी नदी उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड। अपवाह क्षेत्र जयपुर कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा नफसगढ़ का नाला हरियाणा। विशेषता साबी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा की गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। जोधपुर सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी उद्गम बेराट हिल्स कोटपुतली बहरोड जयपुर। अपवाह क्षेत्र कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा भरतपुर, फिर यमुना यूपी में मिल जाती है। उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। रुंडित नदी वह सहायक नदी है जो मुख्य नदी में मिलने से पहले समाप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी को 2012 से अंतर्प्रवाही नदी में शामिल किया जाता है। बांध परियोजनाएं रामगढ़ परियोजना जयपुर, इसे ईसरदा बांध सवाई माधोपुर से जलापूर्ति की जाती है। केवलादेव अजान बांध, पांचना बांध गंभीरी नदी करौली व यमुना लिंक नहर से जलापूर्ति की जाती है। रूपारेल नदी बरहा नदी उद्गम उदयनाथ हिल्स अलवर। अपवाह क्षेत्र अलवर डीग भरतपुर। विशेषता सिकरी बांध रूपारेल नदी पर डीग में स्थित है। मोती झील मीठे पानी की झील जो भरतपुर में स्थित है, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इस झील में नील हरित शैवाल अधिक पाए जाते हैं जो उर्वरक बनाने में सहायक है। सुजान गंगा ये एक लीन चैनल है जो मोती झील व लोहागढ़ को जोड़ते हैं। काकनी नदी काकने मसूरदी उद्गम कोठड़ी गांव जैसलमेर, मीठे पानी की झील भुज झील जैसलमेर का निर्माण करती है। विशेषता राजस्थान की छोटी अंतर्प्रवाह नदी मात्र 17 किलोमीटर। अन्य अंतर्प्रवाह नदी सांबर झील। अपवाह सांबर झील में घिरने वाली नदियाँ मेंथा,
मनोर हिल्स जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, खारी खंडेला सिक्कर। में रूपनगढ़ अजमेर, खारी खंडेला। नोट: सांभर में सर्वाधिक लवणता जमा करने वाली नदी मेंथा है। सांभर झील अभी केंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। फिर बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास, बेड़च, आयन, गंभीरी, करौली। चंबल नदी उद्गम चानापाव हिल्स मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतमाला। संगम यमुना इटावा यूपी। लंबाई 1000 किलोमीटर, राजस्थान में 322 किलोमीटर। पुराने डेटा के अनुसार 966 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर। उपमहा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पर्वत प्रवेश 84 गढ़ से होता है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी। डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सहायक नदियाँ याद रखने की ट्रिक: गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोटे पर बार बार चाकू से सीप मारा, जिसमें गोंजली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज, निवास, आहू, काली सींध, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चाकन, कुनु, कुराल, सीप। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। सामेला काली सिंध व आहू नदी के संगम को सामेला कहा जाता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल कागड़ो डैम किनारे पर स्थित है। चंबल की विशेषताएं: उपनाम चरम वनवती, प्राचीन नाम कामधेनु, बारहमासी। त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट, बदरा गांव, सवाई माधोपुर। फिर चंबल बनास सीप होता है उनका संगम। संरक्षित जीव घड़ियाल, मगरमच्छ, कागड़, डॉल्फिन, उदबिलाव। नोट: चंबल को घड़ियालों की शरणस्थली कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात भेस रोड चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुल ऊंचाई 18 मीटर। हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर। नोट: राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी बांसवाड़ा में प्रस्तावित निर्माणाधीन है। हेरिटेज रिवर फ्रंट ये चंबल नदी पर कोटा में स्थित है, जो राजस्थान का प्रथम रिवर फ्रंट है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। चंबल अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान प्लस एमपी पर सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक गॉर्ज वैली वी आकार की घाटी चंबल नदी पे है। गॉर्ज वैली कम चौड़ी, कैनियन वैली अधिक चौड़ी। इसमें 4 बांध बन के रखे हैं। पहला है गांधी सागर बांध, जो एमपी में चंबल पे स्थित सबसे बड़ा बांध। फिर है राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान बराव क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। फिर जवाहर सागर बांध, जो कोटा बूंदी राजस्थान में है। फिर है कोटा बैराज, जो कोटा राजस्थान में है। बिजली का उत्पादन गांधी, राणा, जवाहर करते हैं। कोटा कोई भी बिजली का उत्पादन नहीं करता है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है, जो कि चंबल पे स्थित कुल सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है। सेकंड है बनास नदी, खमनोर हिल्स, राजसमंद। संगम चंबल नदी, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। लंबाई 512 किलोमीटर, पुरानी लंबाई 480 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र मेवाड़ मैदान, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। मालपुरा, करौली मैदान, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसकी सहायक नदियाँ याद करने की ट्रिक: काली डाकन, मासी, मैना, मोर, बांडी, आपको खा गई। काली सींध यानी काली सींध, डाई यानी डाकन, माशी, मासी, मेराल, मैना, मोरेल, मोर, बांडी, बांडी, आयड, बेड़च, आम, कोठारी को खारी खा, गंभीरी गई। खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च बनास की दाईं ओर से मिलने वाली लंबी सहायक नदी है। बनास नदी की विशेषताएं: उपनाम वन की आशा, वनाशा, वशिष्टि। त्रिवेणी संगम राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर स्थित है। बिगोद, भीलवाड़ा, बनास प्लस बेड़च प्लस मैनाल। जोधपुरिया टोक, बनास, बांडी, माशी। लाजमहल टोक, बनास, खारी, डाई। रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल, सीप। केवल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बांध परियोजनाएं: नंद, सम्मत, राजसमंद, मार्थ, कुंडिया, चित्तौड़गढ़, बिसलपुर बांध, टोक,
ईसरदा बांध सवाई माधोपुर, मोरेल बांध मोरेल नदी सवाई माधोपुर दौसा, मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा, तोरडी सागर तालवा बांध टोंक, बिसलपुर बांध ये बनास नदी के टोंक में स्थित है। इस बांध का निर्माण काल शुरुआत 1999 ईस्वी है। बांध की विशेषता ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जलापूर्ति टोंक, पेयजल व सिंचाई अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। बिसलपुर बांध को ERCP ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। बिसलपुर के अतिरिक्त पानी को ईसरदा बांध में जोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा बिसलपुर बांध को मिनी गोवा का दर्जा दिया गया। रंगीन मछलियों का फिश एक्वेरियम व प्रजनन केंद्र इसी बांध किनारे स्थापित किया गया। बिसलपुर राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व 2008 है। फिर बेड़च नदी, उद्गम गोकुंदा हिल्स उदयपुर, संगम बनास विबोध भीलवाड़ा, अपवाह क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। विशेषता उदय सागर झील उदयपुर। आयर नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। गिरने से पहले आयर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे संगम के समीप स्थित है। बेड़च नदी बनास में दाइयों से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर एक गंभीर नदी उद्गम नदी, उद्गम सपोटरा तहसील करौली, संगम यमुना नदी मैनपुरी यूपी, लंबाई 288 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र भरतपुर करौली धौलपुर। सहायक नदियाँ अड्डा माची, बरदावती, भैंसावट, बरखेड़ा, पांचाला बांध करौली। इन 5 सहायक नदियों के संगम पर मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। जब अजान बांध भरतपुर में जल की कमी होती है तब जलापूर्ति पांचाला बांध से की जाती है। राजस्थान में नदियों का तुलनाक्रम सर्वाधिक व न्यूनतम नदियाँ। सर्वाधिक नदियाँ चित्तौड़गढ़ संभाग कोटा, न्यूनतम नदियाँ जिला बीकानेर चूरू, कोई नदी नहीं संभाग बीकानेर। लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम पे चंबल 1051 किलोमीटर, माही 576, बनास 512, लूनी 495 और बहने की लंबाई है बनास 512, लूनी 330, चंबल 322, माही 171। केवल राजस्थान या पूर्ण राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास है। अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम ये से है: चंबल, लूनी, बनास, लूनी, चंबल, माही, बाणगंगा, साबरमती। राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सतही जल उपलब्धता के आधार पर संपूर्ण बेसिन सबसे बड़ा है वह चंबल। उपबेसिन के अनुसार नदियों का क्रम लूनी, बनास, चंबल, माही। जल उपलब्धता के आधार पर नदियों का क्रम चंबल, बनास, माही। प्रमुख नदियाँ और उनको भ्रमित करने वाली सहायक नदियाँ। नदी और सहायक नदियाँ सागी लूनी की है, साबी आंतरिक अपवाह, सूकड़ी लूनी, सूकली पंजी पश्चिम बनास, सीपू पश्चिम बनास, सीप चंबल, पश्चिम बनास अरब सागर, बनास बंगाल की खाड़ी, मोरेन माही, मोरेल बनास सवाई माधोपुर, माशी बनास, मानसी बाकर साबरमती, काली सील चंबल, काली सील बनास, पार्वती चंबल, पार्वती गंभीर, गंभीर यमुना, गंभीरी बेड़च चित्तौड़गढ़, कांधली तोरावटी, कांकरी जैसलमेर मसूरी झील, रूपा रेल अलवर से भरतपुर मोती झील, रूपनगढ़ अजमेर से सांभर झील, बांडी लूनी अरब सागर पाली, बांडी अजमेर बनास की सहायक, खारी शेरगांव हिल्स सिरोही लूनी की सहायक, खारी नागौर सांभर झील अंतरप्रवाही, खारी बिजराल राजसमंद बनास की सहायक। तीनों एक लूनी की, एक अंतरप्रवाही की और एक बनास की। ये नदियों के महत्व ये नॉर्मल है। तो ठीक है, हमारी अपवाह क्षेत्र की क्लास होती है खत्म।